गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 20वें पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस पद्य में कवि के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ आकृति है और विद्या विहीन मनुष्य पशुतुल्य माना जाता है। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूजिता न तु धनम, विद्या विहीनः पशुः। मित्रों, इसका अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। नरस्य विद्या नाम अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरुः, विद्या विदेश गमने बंधुजनः, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूजिता, धनम तु न, विद्या विहीनः पशुः। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं तो इस पद्य में हमें बार बार कर्तृपद के रूप में विद्या पद की आवृत्ति दृष्टिगोचर होती है और कर्तृपद के रूप में हमें अस्ति पद का स्वयं अध्याहार करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं अर्थात कर्तृपद को क्रियापद के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा विद्या अस्ति, अर्थात विद्या है। प्रश्न उठता है क्या है और किसका है? तो मित्रों, इसी का उत्तर इस पद्य में अलग अलग ढंग से दिया गया है। जहां तक किसका है यह प्रश्न है तो इसका समाधान इस पद्य के प्रथम चरण में नरस्य इस षष्ठ्यंत पद के द्वारा दिया गया है, जहां नरस्य से तात्पर्य पुरुषस्य या मनुष्यस्य से है, अर्थात पुरुष का। और जब हम इसका अन्वय कर्तृपद के साथ करते हैं तो अन्वय होता है विद्या पुरुषस्य अस्ति, अर्थात विद्या पुरुष की है। प्रश्न उठता है क्या है? तो इसका उत्तर अलग अलग ढंग से दिया गया है। इसी क्रम में कहा गया है कि विद्या पुरुषस्य अधिकम रूपम अस्ति, जहां अधिकम से तात्पर्य है श्रेष्ठम और रूपम से तात्पर्य है आकृति, अर्थात विद्या पुरुष की श्रेष्ठ आकृति है। फिर कहा गया है विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, अर्थात विद्या छिपा हुआ धन है। पुनः कहा गया विद्या भोग करी अस्ति, जहां भोग करी से तात्पर्य है अन्न वस्त्र आदि दायिनी, अर्थात अन्न वस्त्र आदि प्रदान करने वाली। तो अर्थ होगा विद्या अन्न वस्त्र आदि प्रदान करने वाली है। आगे कहा गया है विद्या यशः सुखकरी अस्ति, जहां यशः सुखकरी से तात्पर्य है कीर्त्यानंददायिनी, अर्थात कीर्ति और आनंद प्रदान करने वाली। तो अर्थ होगा कि विद्या पुरुष को कीर्ति और आनंद प्रदान करने वाली है। फिर कहा गया विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति, जहां गुरु नाम से तात्पर्य उपदेष्ट्री नाम, अर्थात उपदेष्टाओं का, और गुरु से तात्पर्य उपदेष्ट्री, अर्थात उपदेश प्रदान करने वाली। तो अर्थ होगा विद्या उपदेष्टाओं को भी उपदेश प्रदान करने वाली है, अर्थात विद्या गुरुओं का भी गुरु है। फिर कहा गया विद्या
पुरुषस्य विदेशगमने बंधुजनः अस्ति। जहां विदेश गमने से तात्पर्य है परदेश गमने अर्थात दूसरे देश में जाने पर, और बंधुजन से तात्पर्य है बंधुवत हितकारी अर्थात बंधु बांधवों के समान हितकारी। तो अर्थ होगा विद्या पुरुषों के विदेश जाने पर बंधु बांधव के तरह हितकारिणी होती है। फिर कहा गया कि विद्या परम दैवतम अस्ति। जहां परम से तात्पर्य उत्कृष्टम और दैवतम से तात्पर्य दैवम या सौभाग्यम। तो अर्थ होगा विद्या पुरुष का श्रेष्ठ सौभाग्य है। फिर कहा विद्या राजसु पूजिता अर्थात विद्या राजाओं से पूजित है, अर्थात राजाओं के बीच में विद्यावान व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। फिर कहा गया तू इत्युक्ते परंतु विद्या धनम न पूजिता, कि धन की पूजा नहीं होती है। अतएव इस कारण विद्या विहीन पशु अस्ति। विद्या से हीन मनुष्य पशु होता है। मित्रों, समग्र रूप में अगर हम इस पद्य का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा विद्या ही मनुष्य का सर्वोत्तम रूप है और विद्या मनुष्य का गुप्त धन है। विद्या ही मनुष्य को खाने पीने को अन्न जल तथा पहनने को वस्त्र प्रदान करती है। यश और सुख को देने वाली तथा गुरुओं को भी उपदेश प्रदान करने वाली विद्या ही है। विद्या ही परदेश में बंधुजनों की भांति सुख दुख में सहायक होती है और यही सबसे प्रबल दैव है या सौभाग्य है। राजाओं के द्वारा विद्या की ही पूजा होती है, न कि धन की। अतः विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। मित्रों, इस पद्य का भाव यह है कि मनुष्य को येन केन प्रकारेण विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि विद्या प्राप्त करने पर ही उसकी समाज में अलग पहचान होती है। और यदि वह विद्या से हीन होता है तो उसकी समाज में पहचान नहीं होती और वह समाज में मनुष्य होते हुए भी पशुतुल्य ही समझा जाता है। मित्रों, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पद्य पर चर्चा करेंगे।